इंदिरा शर्मा ना इंदु की असली मम्मी है। इस प्रॉपर्टी डील के हिसाब से इंदिरा शर्मा 8 साल पहले मर चुकी है। अरे इसे लेने कोई नहीं आया, चलो डालो बस में इसे। अरे इंदु, कहाँ जा रही हो? और भी औरतों को तुम्हें गिफ्ट्स दे दिए ना? मैम मुझे जाने दीजिए मुझे। तुम भीड़ में कहीं खो गई तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? चलो मुझे जाने दो। रुको, एक मिनट रुको, रुको। हे रुको। हे रुको। रुको! स्टॉप बस! रुको! रुको! स्टॉप! भाग रही हो उस बस के पीछे। वो बस हमारी नहीं है, बठिंडा पंजाब जा रही है। हमारी बस तो इस तरफ है। चलो। आखिर कौन थी वो? बिल्कुल इंदिरा शर्मा जैसी शक्ल। मैं जानता हूं ज़ारा जी, आप मेरी शादी के प्रस्ताव को जरूर एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया है। ऊपर से हमारी शादी की बात भी मैंने इंदु को नहीं बताई। पता नहीं मेरे इस फैसले पर वो कैसे रिएक्ट करेगी। हाँ, और तू अपना ये फैसला उसी पे थोप देना चाहता है ना? ऋषि, तूने मुझे ज़ारा के साथ शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? देख, मैंने तुझे इस घर में दामाद नहीं बल्कि बेटे का दर्जा दिया है, और फिर भी तूने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अगर वो इंदिरा नहीं और ज़ारा ही है तो क्या तेरा फैसला यही होगा? हाँ माँ,
फैसला अटल है, पर जितना जल्दी हो सके मैं उनके साथ शादी करना चाहता हूँ। मेरा यकीन करो माँ, वो हमारी इंदु का और हमारे पूरे घर का ठीक वैसे ही ख्याल रखेंगी जैसे श्रीमती जी रखती थी। अगर इंदु ने उसे मां मानने से इनकार कर दिया तो क्या करेगा तू? अरे जब सब लोग मानने लगे हैं कि ज़ारा जी इंदिरा शर्मा है, तो फिर इंदु क्यों नहीं मानेगी? इंदु और ज़ारा जी की पहली मुलाकात मुंबई में हुई, और तब से लेकर आज तक उन दोनों की पटती आ रही है, आगे भी पटेगी। क्यों नहीं पटेगी उनकी मां? आप, अंकल जी, मुन्ना भाई साहब, सहर, ईशान, राधे, यहां तक कि पूरा चांदनी चौक मानने लगा है कि ज़ारा जी इंदिरा शर्मा है। तो फिर चलिए माँ, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि सब लोग मानने लगे हैं ज़ारा जी इंदिरा शर्मा। आप मुझे बताइए, क्या ज़ारा जी आपको एक अच्छी इंसान नजर नहीं आती? क्या आपको नहीं लगता कि उनके अंदर इस घर को जोड़े रखने की क्षमता है? क्या आपको ये नहीं लगता है माँ कि हमारे इस अजीबोगरीब क्या इस चिड़िया घर को एक परिवार की तरह संभालने की क्षमता है? माँ नाना करके भी वो 2 महीने यहाँ रहकर गई हैं। सब लोग मानने लगे हैं ज़ारा जी इंदिरा शर्मा है, तो फिर इंदु को क्या प्रॉब्लम होगी उन्हें एक्सेप्ट करने में? हाँ, ये तो सही है। उसकी सूरत और सीरत मेरी इंदिरा की ही याद दिलाती है। अगर इंदिरा की जगह कोई ले सकता है तो वो सिर्फ ज़ारा ही है। अरे, इस घर की कोई खुशी और रौनक दोनों वो ही वापस ला सकती है। हमारे घर के पुराने अच्छे दिन उसके रहते ही वापस आएंगे। हाँ माँ, बस माँ मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है, ताकि मैं इंदु के दिल में ज़ारा जी के लिए थोड़ी सी जगह बना सकूं। हाँ ऋषि, हम सबका साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सारा प्लान बिगाड़ दिया इस बुढ़िया ने। ये ज़ारा घर में आ गई तो फिर इस घर का कंट्रोल मेरे पास कभी नहीं आएगा। अब मुझे कोई और तीर चलाना पड़ेगा। अगर सबको लगता है कि मेरी मम्मी इंदिरा शर्मा मर चुकी है, तो फिर ये इंदिरा शर्मा कैसे हो सकती है? समझ नहीं आ रहा है ये सब। एक मेरी मम्मी जैसे दिखने वाली वो खड़ूस आंटी चांदनी चौक में है, और एक यहाँ। एक ही इंसान के इतने हमशक्ल कैसे हो सकते? उस आंटी के बारे में पता लगाने के लिए उससे एक बार मिलना ही होगा, लेकिन अब मैं कैसे मिलूं उनसे? सोच इंदु, तेरा दिमाग तो तेज है ना? पहनने ओढ़ने का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रहता इसे। ना जाने क्या होगा इस बेचारी का। अब चलो ठीक है। चलो चलो जल्दी चलो, बस में जाकर बैठो। सब लोग अपनी सीट पर ही बैठना, अभी भटिंडा के लिए निकलना है। चलो। कैसे पहुंचूं मैं उनके पास? कहाँ होगी वो? सोच। इंदु,
तुम्हारे पापा का कॉल है। हेलो। इंदु कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? अब तक तो ठीक थी, लेकिन आपके फोन आने के बाद पता नहीं। मुझे आपसे कुछ पूछना था। बताना था। अच्छा पहले तुम पूछ लो इंदु, पूछो क्या पूछना है। क्या सच में मेरी मम्मी इंदिरा शर्मा मर चुकी है? इंदु ये कैसी बात कर रही हो? बस मेरे सवालों का जवाब दो कि वो कैसी थी, क्या करती थी। मुझे सब सच बताओ मेरी मम्मी के बारे में। इंदु वो तुम्हारी खड़ूस आंटी है ना जारा जी, वैसी थी बिल्कुल बिल्कुल सेम। अब ये मत कहना कि खड़ूस आंटी ही इंदिरा शर्मा है। वो मेरी मम्मी नहीं हो सकती। मैं हर किसी को अपनी मम्मी नहीं बनाऊंगी। इंदु ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसे ऐसे नहीं बोलते बेटा। टीचर मेरी बात हो गई। इस जंक्शन से एक रोड भटिंडा और एक रोड हमारे दिल्ली की तरफ जाती है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया उस मम्मी जैसी शक्ल वाली से मिलने के लिए तो बहुत देर हो जाएगी। कम ऑन इंदु, जल्दी कुछ सोच। तेरा दिमाग तो तेज है ना, जल्दी कुछ सोच। गिरी दिखाई बिना कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो बस बात ऐसे ही बनाना आता है। सॉरी टीचर, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। किसने मारा मुझे? देखो टीचर को चोट आ गई। तो पता नहीं किसी ने मारा मुझे। कौन मारा? अरे बस रखो, देखो चोट आ गई इसे। देखो खून आ रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं किसने मारा है मुझे। भटिंडा जाने वाली बस तो चले गई होगी, पर मुझे उसके बारे में किसी भी हालत में पता लगाना ही होगा। अंकल जी, अब भटिंडा जाने वाली कौन सी बस मिलेगी? तो ये सब तुम्हारा किया धरा है, क्यों? अब और कहाँ भागने का प्लान कर रही थी, बताओ? देखो, अपनी शैतानियों से बाज नहीं आई ना, तो ऐसा पनिश करूंगी कि हमेशा याद रखोगी। इस पर जरा कड़ी निशानी रखो। पता नहीं मिनिस्टर साहब ने इस शैतान की खाला में क्या देखा जो इसका नाम रिकमेंड कर दिया। मैं तो कहती हूँ ऐसे बच्चों को टूर पर भी नहीं लाना चाहिए। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ हो गया तो इसके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे हम? चलो मैम, मुझे प्लीज जाने दीजिए। चलो मेरे साथ। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम में जाना है। मैम प्लीज मुझे जाने दीजिए। सॉरी कि मैंने आपको गुलेल से मारा, पर मुझे जाने दीजिए। अगर मैं आज वहाँ नहीं गई तो वो मुझसे बहुत दूर चले जाएगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए मैम। लाहौर के उस पहले जिले के दो परगना में
पहुंचे। रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। पत्थर लगा मुझे। और कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे। लिखता हूँ खत में हिंदोस्ता से पहलू हुस्ना में पहुंचे। हुस्ना मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी खोया। मैं तो हूँ बैठा वो हुस्ना मेरी यादों पुरानी खोया। पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी खोया। पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में यादें तुम्हारी ये बोले। होता उजाला हिंदोस्तां में बातें तुम्हारी ये बोले। हुस्ना मेरी ये तो बता दो होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तान में रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहां। शादी करेंगे मेरे साथ? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे जाने के बाद हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, क्योंकि इस दूरी से ही एहसास होगा कि हम एक दूसरे से क्या चाहते हैं। चले गई हूँ। कैसा गेम खेल रही है मेरे साथ? अब फिर से बिना बताए कहाँ जा रही थी? बोलो। देखो, इस बार तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी और हर इंटर स्कूल कंपटीशन से तुम्हें बैंड करवा कर रहूंगी। चलो। मैम प्लीज मुझे जाने दीजिए। I'm sorry मैम, मुझे जाने दीजिए। कहीं जाना नहीं, चलो मेरे साथ।